साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज। साहिब ने एक दिन टेनिस के जूते पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। टेनिस शूज वाइट कलर वाले जूते होते हैं, तो उसके कपड़ों से मैच नहीं हो रहे थे। उसके कपड़े तो गंदे थे, बेद मतलब कलर उड़ा हुआ सब, और जूते बिल्कुल वाइट। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसने मुझे कहा कि ये मुझे किसी ने दी हैं, बताते हुए कि मैंने खरीदे नहीं, मुझे किसी ने दी हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉयज। क्या फैक्ट था कि वो जो जूते थे वो किसी बच्चे के फेंके हुए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। क्योंकि उस एक जूते में थोड़ा छेद हो गया था, तो उसे मना कर दिया होगा कि मैं नहीं पहनूंगा। डज नॉट बॉदर हिम। तो साहिब को क्या फर्क पड़ता था, उसे जूते मिल गए। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, जो आज बच्चा हमेशा बिना जूतों के घूमता है, इवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू। और जूता उसे मिल जाए चाहे छेद वाले क्यों ना हो, ऐसे लग रहा था जैसे उसका सपना सच हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो इतने अच्छे से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर थी। बैडमिंटन जो वो देख रहा था खेलते हुए। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब लेसन यहाँ पे बेटा खत्म हो गया। अब साहिब की लास्ट स्टोरी है कि उस सुबह साहिब जो था मिल्क बूथ पे जा रहा था। अब उसने रैक पिकिंग का काम छोड़ दिया था और एक दूध की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर। उसके हाथ में स्टील का बर्तन था जिसमें दूध होते हैं, दूध का जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। वो मुझे बताता है कि मैंने अब टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया, सड़क के वहां पर है जो। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, जहां पे वो दुकान थी वहां पे वो इशारा करता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। कहता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा क्या उसे अपनी नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। उसके फेस पे जो थे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे, मीन्स उसे वो खुश नहीं था। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील के बर्तन थे वो थोड़े हैवी लग रहे थे, बजाय कि उस प्लास्टिक बैग के जो वो अपने शोल्डर पे टांग के घूमता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका अपना था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन। और जो कनस्तर थे वो बिलोंग्स मतलब उस आदमी के थे हु ऑन्स द टी शॉप, जो उस टी शॉप का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब जो है अब अपना मालिक नहीं रहा था। अपनी मर्जी से सुबह नहीं उठता था, अपनी मर्जी से नहीं जाता था। टाइम के अकॉर्डिंग था कि जब उसके मालिक ने टाइम दे रखा था उसी हिसाब से वो जाता था, उसी हिसाब से उसकी छुट्टी होती थी। तो वो अब ज़्यादा खुश नहीं था, पहले के काम में वो ज़्यादा खुश था।